हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैं हैदर। आपको वेलकम करता हूं हमारे नए पॉडकास्ट एक वीडियो में। इट्स अ सेकंड वीडियो यस। जो हम सीरीज वाइज जा रहे हैं इन उर्दू लैंग्वेज स्पेसिफिकली। तो अभी ये है कि आज का जो हमारा डॉक्टर साहब टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक है जो मतलब ना कोई जानना चाहता है इसके बारे में। बिल्कुल एज वी ऑलरेडी नो, मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है, हम डॉक्टर्स हैं, हमने बिल्कुल देखी है वो तरक्की। बिल्कुल बिल्कुल। और इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो नई नई बीमारी आती है, नई हम्म, डिजीज आती है, हम उसको बीट कर जाते हैं इन बिल्कुल मेडिकल बिल्कुल जर्नी। बट बिल्कुल। ये एक ऐसी चीज है जिसको हमने कभी बीट नहीं कर पाए। हम्म, ठीक है। तो मैं जी बात कर रहा हूँ एज की। तो बिल्कुल व्हाट इज एज, डॉक्टर साहब? पहले तो आप उसकी डेफिनेशन है ठीक है। स्पेसिफिकली बताते जाएं, जो इनको जानना है, हमारे ऑडियंस को पता होनी हम्म चाहिए। और उसके बाद हम इसके जो 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 चीजें हैं उसको हम क्यों नहीं बीट कर पा रहे, हम्म। और मॉर्टेलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी डिस्कस करते हैं। ठीक है। अच्छा, पहले तो मैं बिल्कुल सिंपल सी बेसिक डेफिनेशन बता दूं एज की। ठीक है, हाँ। उसके बाद मैं आगे जाता हूं कि एज के टाइप्स क्या होते हैं, क्या ओके क्या। ओके ओके। ठीक है। इट इज द अमाउंट ऑफ द टाइम अ पर्सन हैव अ लाइफ। ठीक है, एक बंदा कितने टाइम के लिए जिंदा रहता है उसको एज कहा जाता है, एंड और इट इज इसको इट्स क्रोनोलॉजिकल एज भी कहा एग्जैक्टली जाता है। इट्स नॉट कांस्टेंट। इट नॉट इट्स कांस्टेंट। नॉट ठीक है, हाँ। वेरिंग थिंग। हाँ। तो इसको क्रोनोलॉजिकल एज कहा जाता है, और यस। ये एक इंसान कितनी जिंदगी गुजार रहा है तो हम्म। इसको एज कहा जाता है। ठीक है। एग्जैक्टली। अब मैं एक चीज क्लियर करता जाऊं कि लोगों को एक तो होती है एक कॉमन नॉलेज, हम्म। दूसरी होती है साइंटिफिक नॉलेज। अब जानबूझकर लोगों को साइंटिफिक नॉलेज से दूर रखा गया है। ओके। ठीक है। कॉमन नॉलेज तो लोगों के पास होती है, फॉर एग्जांपल सुनी सुनाई बातें। सुनी आपने सुनाई। ओके। जो किसी ने बता दिया आपने कि भाई एक इंसान की एवरेज लाइफ इतनी होती है, इतनी होती है। ठीक है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ। लेकिन कभी उन्होंने खुद से उस पर रिसर्च नहीं की होती। ऑलराइट। ठीक है। वैसे तो डेवलप्ड कंट्रीज की बात की जाए, उनको हाँ। हमसे ज्यादा बेहतर पता होता है। वो इस चीज पे रिसर्च करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन यस। उनको भी इन चीजों से दूर रखा गया, क्योंकि ये जो वर्ल्ड कैपिटलाइज हो गई है, कमर्शियलाइज हो गई है ना, इन चीजों से जानबूझ के लोगों को दूर रखा जा रहा है। एग्जैक्टली। ठीक है। हाँ। तो कॉमन नॉलेज तो वो है जो हर किसी के एक्सेस में होती है। फॉर एग्जांपल किसी ने किसी को बता दिया कि भाई ये बीमारी है, इसका काज ये है, हम्म। ट्यूबरकुलोसिस है, जो इसका जो ऑर्गेनिज्म है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुला है, लेकिन हम्म। वो बंदा खुद कभी उस पर रिसर्च नहीं करता। ठीक है। यस। अब ये तो कॉमन नॉलेज है। साइंटिफिक नॉलेज अब क्या है? हाँ। साइंटिफिक नॉलेज एक तो आपको पता लग गया कि भाई ये जो सिगरेट स्मोकिंग है ये डेंजरस है, कॉमन नॉलेज हर को। लेकिन वो क्यों डेंजरस है ये किसी को पता नहीं। तो ये आप लोग इस पे रिसर्च भी नहीं करते। एग्जैक्टली। ठीक है। ये तो सिगरेट तो फिर भी हर किसी को पता है कि हैजर्डियस है। हम्म। फॉर एग्जांपल ले लें कोई भी कोल्ड ड्रिंक, मैं किसी स्पेसिफिक कंपनी का नाम नहीं ले रहा। यस कोल्ड यस। ड्रिंक्स जो भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, हाँ। दीज ऑल आर डेंजरस फॉर हेल्थ। तो ओके। सबको पता है। ठीक है। हाँ। लेकिन उनको ये चीज नहीं बताई गई कि ये डेंजरस है और उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं। ठीक हम्म। है। हम्म। तो सिमिलरली हमारी जो एज है, एक तो होती है क्रोनोलॉजिकल एज, यस। और दूसरी होती है क्या, हमारी बायोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज तो वो हुई जब आप किसी भी बर्थ डेट है। फॉर एग्जांपल मैं जो पैदा हुआ 1998 को, डॉक्टर हुआ 2003 को, मेरी जो एज बनती है वो 26 ईयर्स बनती है। ठीक एग्जैक्टली। है। ये है हमारी क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है। क्रोनोलॉजिकल या एज। हाँ। फिजियोलॉजिकल एज, हाँ। डॉक्टर साहब की हो गई 20 हम्म। ईयर्स। ठीक है। हम्म। तो ये क्रोनोलॉजिकल। और दूसरी जो एज है उसको बोला जाता है बायोलॉजिकल एज। अब जो बायोलॉजिकल एज क्या है, वो एज जो हमारी इनर बॉडी की हेल्थ है, मतलब हमारे सेल्स की, हमारे सिस्टम की जो हेल्थ है ना, उसको बायोलॉजिकल आवर हेल्थ। सेल्यूलर हाँ, हेल्थ। सेल्यूलर हेल्थ। हाँ, इट क्योंकि स्टार्ट हम सेल्यूलर हेल्थ। हम ठीक है। मतलब प्रोसेस ऑफ एजिंग जो है वो सेल से स्टार्ट होता है। सेल से स्टार्ट हमारे होता है। सेल ठीक जो है। है शेड करना शुरू हाँ। करते हैं। हाँ। अब ये जो क्रोनोलॉजिकल एज है, ये तो वक्त के हिसाब से बढ़ती रहती है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ आप पे एक 20 मैं के हैं। इंटरप्ट करूंगा, सॉरी टू हाँ से, हाँ, बट बताएं। यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं कि एक मतलब बर्थ होती है किसी भी ठीक है। आदमी की, ठीक वो है। लड़का है या लड़की, ठीक है। उसकी जो एज है वो वहां से स्टार्ट होती है, या वही उसकी है, एज वहां से स्टार्ट होती है जब फर्टिलाइजेशन होती है। जब फर्टिलाइजेशन हाँ, होती है। वो ठीक है। जब उसकी फर्टिलाइजेशन है, एगिंग बेबी है उसके, प्रोसेस स्टार्ट। ठीक है। वहां से स्टार्ट हाँ, होती है। वहां से स्टार्ट होती है। तो मैं एक बात बता दूं, जो दुनिया में एक ही कंट्री है जापान, जो हाँ। मतलब एज है ना वो स्टार्ट ही लिखी जो जाती है उनकी जब बेबी फर्टाइल होता है, तो एक अच्छा, वहां से ईयर लिखते हैं। ज्यादा हाँ लिखते हैं। फॉर एग्जांपल वो ओके। जनवरी 2024 को पैदा हुआ तो वो हम्म। 23 से लेकर काउंट सो करेंगे। इट्स इन हाँ, देयर इन रूल, वो रूल। रूल में ठीक है। लिखा वो हुआ है उनका। 1 ईयर जो है वो काउंट करते हैं, काउंट 9 करते हैं। मंथ्स काउंट करते हैं। हम नहीं करते। हाँ, हमारी जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो जब
बच्चा प्रोसेस स्टार्ट होता है, फर्टाइल होता है, एग ओवम बनता है, ठीक है, तो तब से लाइफ स्टार्ट हो जाती है। यस, ठीक है, अंटिल डेथ। ये तो सिर्फ इसके जापान में है, जापान में और कहीं और नहीं है। हमारे यहाँ 2-3 साल कम करके हाँ लिखते हैं। हमारी कम करते हैं, वेरी राइट। तो क्या होता है कि जापान वाले एज बढ़ा के लिखते हैं जो एक्चुअल एज है, हाँ, और हम पाकिस्तानी क्या करते हैं, एज कम करके कम लिखते हैं। करके लिखते हैं, हाँ, बिल्कुल। हाँ उसका रीजन तो आपको पता होगा। जी। हाँ ठीक है, तो ये हम कम बिल्कुल है हमारे, हाँ, ठीक है। तो रियलिटी चेक तो है ही है, हाँ, क्योंकि हमें पता है यार हम कितने के, क्योंकि Very बोलने right. से तो नहीं हो सकता। मेरा हाँ, तो एक बंदा पैदा हुआ और इसकी जितनी भी लाइफ है, हाँ, ठीक है, तो ये इसको क्रोनोलॉजिकल कहा जाता है। लेकिन Okay. जो आपकी इनर एज है, आपकी सेल्स की एज है, वो वराई कर सकती है। तो आप सेलुलर एज क्यों वैराई करती है? What is इसलिए the वराई reason करती है, behind that? इसको बंदा मैं पहले तो बता दूं कि एज बढ़ती क्यों है, ठीक है। हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, आप तो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, बेहतर हाँ, तरीके से जानते होंगे, ठीक है। उनके जो एंड पॉइंट्स हैं उन पे होता है टेलोमेर। अच्छा, क्रोमोसोम्स जो हैं वो हाँ, थ्रेड्स होते हैं, एक तरह के धागे होते हैं, हमारे सेल में मौजूद होते हैं, सेल के भी बिल्कुल। न्यूक्लियस में होते हैं, हाँ, जो हर हमारी सेल का हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को कैरी ऑन information, करते हैं हाँ। फ्रॉम जनरेशन टू तो जनरेशन। हर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स के एंड पर टेलोमेर्स होते हैं, Yes. ठीक है। अभी साइंस ने जो रिसर्च की है उनको ये पता लगा है कि जो हमारी एज है, एजिंग प्रोसेस इससे होता है, जितना हमारा जो टेलोमेर की लेंथ है वो कम होती जाएगी, उतना हमारी क्रोनोलॉजी का जो एज है ना वो घटती जाएगी। अच्छा, अगर वो हाँ, टेलोमेर खत्म हो जा रहा है फिर तो बंदा इट एजिंग इट प्रोसेस मींस डेड। डेड। हाँ डेड, ओके। ठीक है। लेकिन जो हमारी सेल्यूलर एज है वो इस पे डिपेंड नहीं करती, हाँ, ठीक है। सेल्यूलर एज एक तो जेनेटिक्स पे ऑब्वियस बात है डिपेंड करती है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। फॉर फिजिकल एग्जांपल, हाँ, फैक्टर्स, इंजरीज हो सोशल गई, सोशल हो गया, सोशल हाँ, सोशल एनवायरनमेंट हो गए, जो आपके सिगरेट स्मोकिंग वे ऑफ लाइफस्टाइल, ये लिविंग हो हाँ वे गया, ऑफ लिविंग इस पे यस, डिपेंड करती है, ठीक है। हाँ, अगर आप इन चीज़ों पे कंट्रोल करते हैं तो इस एज की खासियत ये है कि आप इसको कम कर सकते हैं। आप हाँ, क्रोनोलॉजिकल एज है, अभी तक साइंस ने जितनी तरक्की की है क्रोनोलॉजिकल एज को कम नहीं कर सकते, ओके, लेकिन आप अपनी बायोलॉजिकल एज को कम कर सकते हैं बाय इम्प्रूविंग योर बाय लाइफस्टाइल। इम्प्रूविंग योर हाँ, लाइफस्टाइल। अब कुछ पैरामीटर्स हैं जो आप देख के असेस करके आप अपनी जो एक्चुअल बायोलॉजिकल एज है उसका पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपना बीएमआई देख के, आप अपना ब्लड शुगर लेवल देख के, एग्जैक्टली, डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस हैं वो आप अपनी करवा के उससे आपको अपनी बायोलॉजिकल एज का पता लग सकता है, हाँ, ठीक है। और क्रोनोलॉजिकल एज तो हर किसी को पता होता है, ठीक है। और बायोलॉजिकल एज है वो जानना लाजमी है। जानना और लाजमी है। बायोलॉजिकल एज की अच्छी खास बात है ये है कि आप उसको जान के, अगर आपकी एज ज्यादा है तो वो आप एज कम कर सकते हैं, योर लाइफस्टाइल, ठीक है। मैं एक बात ऐड करता जाऊं, मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, इंडियन एक बहुत मशहूर न्यूरो सर्जन है, डॉक्टर अशोक कुछ ऐसा नाम, अशोक कुमार, ठीक है, हाँ। तो वो ये बता रहे थे कि मैं इस चीज़ पे रिसर्च कर रहा था, जब उसने अपनी बायोलॉजिकल एज को देखा तो वैसे तो क्रोनोलॉजिकल एज उसकी 60 ईयर्स थी, लेकिन बायोलॉजिकल एज जब देखी तो 75, हाँ 15 ईयर्स का डिफरेंस था। तो उस डॉक्टर ने कहा, हाँ, वो तो हैरान रह गया कि इतनी एज मुझे मतलब ज्यादा, हालांकि मेरी एक्चुअल एज तो 60 ईयर्स है। फिर उसने क्या किया कि उस पर काम किया, अपनी लाइफस्टाइल बेहतर की, ठीक है। विद इन 1 ईयर to 2 ईयर्स उसने अपनी एज रिवर्स की बायोलॉजिकल, और वो अपनी एज से भी कम लेके आ गया, उसको 60 ईयर्स 50 ईयर्स पे लेके आया। अच्छा, उसको अपनी by some therapies, I हाँ, think. थेरापीज या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, Lifestyle, and there were therapies as well. He was saying we did this, not surgical but therapies, a kind of chemotherapy and blah blah. So यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करता चलूँ तो एक्चुअली जहाँ पे हम रह रहे हैं, साउथ एशिया में रहते हैं, यहाँ पे लोगों के बिलीफ हैं बहुत, ठीक है। तो वो बिलीव करते हैं, उनका ये बिलीव है कि जब हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे हमारी मौत होगी तो वो हमारी वहां पे होगी। तो इट डज नॉट डिपेंड कि मैं स्मोकिंग करता हूँ, मैं बाइक को तेजी से घुमाता हूँ, मैं व्हीलिंग करता हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ, कि हमारी डूइंग्स का हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट नहीं है। पर ऐसे अगर होता मतलब हमारा मतलब कांस्टेंट, फिर एज का जो फैक्टर था ना, एज का जो फैक्टर है वो कांस्टेंट होता। मेल के लिए 100 ईयर्स होता, फीमेल के लिए 80 ईयर्स होता, पर वो नहीं है। कोई यंग एज में फौत हुआ जा रहा है, कोई मतलब, हाँ। तो ये यहाँ से इनको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। पहले तो मैं बताऊं, दे आर टोटली रॉन्ग, ये बिल्कुल मतलब गलत है, इस तरह ये नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं है, हाँ। तो अल्लाह ताला ने भी हमें अख्तियार दिया हुआ है, इस तरह नहीं है कि हम हर चीज़ जो लिखी है उस तरह, वो तो बेशक होगी, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें जो कॉन्शियसनेस दी है, तो हम इस कॉन्शियसनेस का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके हम वो डिसीजंस ले सकते हैं कि हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें, ठीक है। एग्जैक्टली, बजाय कि ऐसे हम जिंदगी में काम करें मोहतात होके, ठीक है। जी, ये जिंदगी जो हमें मिली है, इट्स एन अमानत। वेरी राइट। तो हम जितना उसका ख्याल करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा मतलब मजहब की तरफ, रिलीजियस की तरफ ज्यादा जा रहा है, तो हम इस तरफ नहीं जाएंगे, साइंटिफिक डिस्कशन करेंगे। हाँ, इट्स टोटली अबाउट द साइंटिफिक डिस्कशन, ठीक है। तो बात कर रहे थे एज की। अब जो पाकिस्तान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एज की, ठीक है, वो है 63 ईयर्स इन मेल्स
and 70 years in females. 63 मतलब and ऑन एन 70. एवरेज पाकिस्तान में जो मर्द हजरात हैं उनकी जो लाइफ है वो 60 ईयर्स 63 ईयर्स होती है, ठीक है, मर्दों की ज्यादा तक मर्द 60 या 63 तक उनकी डेथ हो जाती है। Yes. लेकिन जो फीमेल्स हैं वो 70 से 75 तक वो कॉमनली चल जाती हैं। आप लोगों ने अक्सर घर में देखा होगा कि एक घर में बूढ़ी अम्माएं सारी जिंदा होती हैं और उनके जो हस्बैंड्स हैं उनकी डेथ हो चुकी होती है। ये कॉमनली आपको हर घर में मिलेगा, ठीक है, हर घर की हाँ कहानी हाँ है। हर घर की कहानी है। तो ये क्यों है? क्योंकि हम जो मेल हजरात हैं एक तो अपना ख्याल भी नहीं रखते, बाहर जाते हैं ज्यादा और डिजीजेस से ज्यादा हम केयर नहीं करते और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेन चीज है। हाँ बाहर मतलब सोशली इतना स्ट्रेस होता है तो इस वजह से ये चीजें होती हैं। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात हमारा लाइफस्टाइल जो है, वर्क स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, हमारी डूइंग्स इम्पैक्ट करती हैं। हाँ करते हैं। हाँ, तो एक दफा क्या हुआ कि मैंने पूरा हफ्ता मतलब मैं घर से नहीं निकला, तो जो मैं घर से नहीं निकला, आई वाज फीलिंग यंग, a bit young, my skin was fair and I was मतलब it was like I am young, फील हो रहा था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, हमारी जो डूइंग्स है, यहाँ पे अगर मैं बाइक पे घूमता रहता तो, सारा दिन, तो मतलब बिल्कुल तुम हाँ, तो मतलब ये है कि हम अपनी बायोलॉजिकल एज को कम कर सकते हैं जस्ट इम्प्रूविंग अवर लाइफस्टाइल, एग्जैक्टली उसको बेहतर करके। और इसके अलावा दूसरी ये मैं बात बता दे रहा हूँ कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो सबसे ज्यादा लंबी उम्र जीने वाले लोग हैं वो है जापानीज है। हाँ, अच्छा। उनकी जो ऑन एवरेज लाइफ है वो है 90 इयर्स। 90 इयर्स तक वो लोग जिंदा रहते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। हाँ, मे बी इट इज काज ऑफ वो सच बोलते हैं एज को लेकर के, हम 5 साल का वो छोटी करके बताते हैं, वो 1 साल बड़ा करके बताते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और दूसरे नंबर पे है चाइनीज। अच्छा, चाइनीज है। उनका जब लाइफस्टाइल देखेंगे ना तो आप हैरान रह जाएंगे। अच्छा, हाँ, दे आर टोटली डिफरेंट। ओके, तो हम उनके बिल्कुल अपोजिट हैं, 360 डिग्री। अच्छा, जो वो अपना लाइफस्टाइल है उनका और जो हमारा है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज है, वो मैंने कहीं पे सुनी है कि वो मतलब जो नेचुरल चीजें हैं जो जमीन से आती हैं, जो खुद आती हैं, वेजिटेबल्स की बात कर रहा हूँ मैं, अगर वो आप कंज्यूम करते हो एज अ मतलब तो आप हेल्दी रहोगे। अगर आप मतलब मीट खाते हो या जो चीजें, मिसाल की बात मैं ऐसे करूँ, मीट कहाँ से आता है? जो मीट जिस जानवर का होगा उसने पहले क्या खाया होगा? प्लांट खाया होगा, तो इट्स अ काइंड ऑफ सेकेंडरी सोर्स। तो हम मीट खाते हैं सेकेंडरी सोर्स से, प्लांट क्या है? प्राइमरी सोर्स। मोस्ट ऑफ द केसेस लोग वो वेजिटेबल्स हैं जो हम डायरेक्ट सोर्स से लेते हैं। तो इज इट हेल्दी टू हैव ओनली वेजिटेबल्स, उसके बाद हम हेल्दी रह सकते हैं? जस्ट वेजिटेबल्स पे भी हम हेल्दी नहीं रह सकते। अच्छा, तो मीट जरूरी है? हाँ जरूरी है, हमारी बॉडी का ये एक कंपोनेंट है जिसे हम विटामिन B12 आयरन बोलते हैं, वो हमारे लिए लाजमी है, ठीक है। ये साइंटिफिक रिसर्च भी है इस पे, जस्ट हम वेजिटेबल्स खा के जिंदा नहीं रह सकते। हाँ, तो बहुत से लोग स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन भी होते हैं, तो उनको एक्सोजीनियस टेबलेट फॉर्म में ये विटामिन B12 वगैरह लेनी पड़ती है, वो कंज्यूम करते हैं। हाँ कंज्यूम करते हैं। अच्छा, आई थिंक ठीक है, आई थिंक ड्रैग नहीं करते। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। होपफुली आपको एज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया, अगर कोई क्वेश्चन है आपको इस हवाले से, तो फर्दर मोर आप हमको कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आपको रिप्लाई मिलेगा। अगर उस पर वीडियो बन सकती है तो हम वीडियो भी बनाएंगे इंशाल्लाह। सो थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।